जय हिंद, जय भारत। आज के अपने इस विशेष वीडियो में मैं आपको भारतीय धर्म यानी कि वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, इन सब की विशेषताएं बताने जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं आप यह सब चर्चा बड़े ही ध्यान से सुनेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो भारतीय धर्म को सनातन या वैदिक धर्म कहते थे, उसी को हिंदू धर्म कहा जाने लगा है। इसकी विशेषता है कि सनातन मानव मूल्यों पर आधारित है, किसी व्यक्ति का चलाया नहीं है, ना ही यह किसी किताब से संचालित या नियंत्रित है। सत्य, समानता, अहिंसा, सह अस्तित्व, प्रेम ही इसका मुख्य आधार तत्व है। हिंदू धर्म में कर्म को प्रधान माना गया है। शास्त्रों में यह विदित है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उन्हें उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति के कर्मों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है उन्हें सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है और वह कई प्रकार की समस्याओं से दूर रहते हैं। हिंदुओं के अगर अनुयायियों की संख्या के आधार पर मैं आपको गिनती कराऊं तो अनुयायियों यानी कि हिंदू धर्म का विश्व में तीसरा स्थान है, अर्थात यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। संख्या के आधार पर इसके अधिकतर उपासक भारत में हैं और प्रतिशत के आधार पर नेपाल में है। हालांकि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन वास्तव में यह एक ईश्वरवादी धर्म है। इसे सनातन धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहते हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख प्रतीक चिन्ह दो हैं, जिनमें से प्रथम ओमकार है जो स्वयं में संपूर्ण ब्रह्मांड को समाये हुए है। द्वितीय है स्वास्तिक जो कि शुभ कार्यों का सूचक चिन्ह माना जाता है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। यह धर्म ज्ञात रूप से लगभग 12,000 वर्ष पुराना है, जबकि कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म को 90,000 वर्ष पुराना भी माना गया है। हिंदू संसार, हिंदू जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का निरंतर चक्र संसार को मानता है और कर्म यानी कि कारण और प्रभाव का सार्वभौमिक नियम को मानता है। इनके सिद्धांतों में विश्वास करता है। हिंदू धर्म के प्रमुख विचारों में से एक आत्मान या आत्मा में विश्वास है। यह दर्शन मानता है कि जीवित प्राणियों में आत्मा होती है और वे सभी सर्वोच्च आत्मा का हिस्सा हैं। हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली देवता त्रिमूर्ति समकालीन हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख देवता हैं। इसमें ब्रह्मा जो कि निर्माता के प्रतीक हैं, विष्णु जो संरक्षक के प्रतीक हैं और शिवजी भगवान जो कि विनाशक के रूप में सम्मिलित हैं। हिंदू वे लोग हैं जो धार्मिक रूप से हिंदू धर्म का पालन करते हैं। ऐतिहासिक रूप से इस शब्द का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों के लिए भौगोलिक, सांस्कृतिक और बाद में धार्मिक पहचान के रूप में किया गया। हिंदू दर्शन के अनुसार एक दिव्य वास्तविकता है और सभी धर्म बस इसकी विभिन्न व्याख्याएं हैं, शाखाएं हैं। इस वजह से हिंदू धर्म व्यक्तियों को ऐसा धार्मिक मार्ग चुनने की अनुमति देता है और यहाँ तक कि प्रोत्साहित भी करता है जो उनकी सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त हो। हिंदू धर्म को 90,000 वर्ष पुराना बताया जाता है। हिंदू धर्म में सबसे पहले 9,057 ईसा पूर्व स्वयंभू मनु हुए। 6,673 ईसा पूर्व में वैवस्वत मनु हुए। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म सन 5,114 ईसा पूर्व और श्री कृष्ण का जन्म सन 3,112 ईसा पूर्व बताया जाता है। हालांकि इसके धार्मिक प्रमाण
तो पूर्ण रूप से नहीं मिलते, लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र, शस्त्र और विभिन्न प्रकार की धार्मिक पुस्तकें हैं, उनमें अध्ययन करने पर उनकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सनातन धर्म ही हिंदू का पर्याय है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, यह हिंदू धर्म का ही मूलभूत आधार है। सनातन धर्म का अर्थ क्या है? सनातन का शाब्दिक अर्थ है शाश्वत या सदा बने रहो या सदा बने रहने वाला, यानी जिसका ना आदि है ना अंत है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसे दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में भी जाना जाता है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। अभी अनुयायियों का मानना है कि हिंदू धर्म आधुनिक दुनिया में प्रमुख धर्मों में से एक, लगभग 1 अरब अनुयायियों के साथ दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, जिसमें 3000 साल पुराने संपूर्ण शास्त्र हैं। अब हिंदू में एक संख्या आती है 108। उसका मतलब क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। शून्य पूर्णता या निर्विकार होने का प्रतीक है 108। अर्थ यह निकला कि जो प्रकृति के विभिन्न पहलुओं से निराकार होकर ईश्वर में रम जाए, उसे 108 कहा जाता है। कुछ ज्ञाताओं का, विद्वानों का कहना है कि वैदिक संस्कृति के प्रसिद्ध गणितज्ञों ने 108 को अस्तित्व की पूर्णता की संख्या के रूप में देखा है। यह संख्या सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को भी जोड़ती है। सूर्य और चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी उनके संबंधित व्यास का 108 गुना है। अभी दुनिया का जो ये तीसरे नंबर का धर्म है, हिंदू धर्म, वैसे तो दुनिया में हजारों धर्म हैं, लेकिन बात करें अगर भारत के बारे में, तो भारत में सिर्फ एक ही धर्म है, हिंदू धर्म। बाकी सभी पंथ कहलाते हैं। और सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अनुसार और तमाम दुनिया के वैज्ञानिकों के अनुसार भी दुनिया का सबसे पवित्र धर्म सनातन धर्म या हिंदू धर्म है, जो कि वेदों और पुराणों में भी बताया गया है। हिंदू धर्म में 6 दर्शन होते हैं। भारतीय दर्शन में यह शब्द उस विशिष्ट तरीके को दर्शाता है जिसमें प्रत्येक दार्शनिक प्रणाली चीज़ों को देखती है, जिसमें पवित्र ग्रंथों और आधिकारिक ज्ञान की व्याख्या भी शामिल है। 6 प्रमुख हिंदू दर्शन हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। अब ये 6 दर्शन जो हैं, इनके बारे में मैं फिर से बताना चाहूँगा। वैदिक दर्शनों में षड दर्शन, 6 दर्शन अधिक प्रसिद्ध और प्राचीन हैं। ये सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत के नाम से विदित हैं। इनके प्रणेता कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी और बादरायण थे। इसलिए अब हिंदू धर्म के पहले देवता को किसको माना जाए? ये कौन है? ब्रह्मा भगवान को सृष्टि के परंपरागत दृष्टिकोण से सबसे पहले भगवान के रूप में माना जाता है। उनका जन्म ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ संबंधित माना जाता है। इसके पश्चात शैव मत के अनुयायी भगवान शिव को सर्वोपरि मानते हैं, तो वहीं वैष्णव मतावलंबी अर्थात वैष्णव धर्म को मानने वाले, वैष्णव पंथ को मानने वाले श्री विष्णु भगवान को श्रेष्ठ मानते हैं। ब्रह्मा हिंदू निर्माता भगवान हैं। उन्हें दादा के रूप में भी जाना जाता है और आदिम प्रथम देवता प्रजापति के बाद के समकक्ष के रूप में भी जाना जाता है। महाभारत जैसे प्रारंभिक हिंदू स्रोतों में ब्रह्मा महान हिंदू देवताओं के त्रय में सर्वोच्च हैं, जिसमें शिव और विष्णु शामिल हैं। अभी संविधान के अनुसार हिंदू कौन है? भारत के संविधान में हिंदू शब्द का उपयोग कुछ स्थानों पर इनमें से किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के लिए किया गया है: हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म। हालांकि इसे सिखों और नव बौद्धों द्वारा चुनौती दी गई है, जो कि पहले हिंदू थे। अब पृथ्वी पर मुख्य रूप से कितने धर्म हैं? पृथ्वी पर मुख्य रूप से दुनिया में 5 धर्म हैं: हिंदू, जैन, सिख, इस्लाम, बौद्ध और ईसाई व्यापक रूप से प्रचलित है। इसके पश्चात अभी आता है इस शब्द का प्रयोग, हिंदू शब्द और सनातन धर्म का प्रयोग। आज सनातन धर्म शब्द का प्रयोग हिंदू धर्म, इसके कर्मकांड और दार्शनिक प्रथाओं के पर्याय के रूप में किया जाता है
और कभी कभी एक व्यापक शब्द के रूप में भी किया जाता है, जो पूर्व इस्लामिक प्राचीन भारत की सभी धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं को शामिल करता है। इसके पश्चात हिंदू धर्म कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? हिंदू धर्म की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी घाटी और वहाँ रहने वाले लोगों से मानी जाती है। हिंदू धर्म सबसे पुराने धर्मों में से एक है और हिंदू धर्म के 4000 साल पुराने अस्तित्व के प्रमाण भी मौजूद हैं। अभी आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। हिंदू धर्म के संबंध में अगर मैं विस्तार से बताऊं तो इसका कोई अंत नहीं है, परंतु समय की महत्ता को देखते हुए और अपने शब्दों को कुछ ही मिनटों में आपके समक्ष प्रकट करने में मैं कहाँ तक सफल हुआ, इसके बारे में मैं आपके विचार कमेंट्स बॉक्स में जानना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए, सभी परिवारजनों के लिए, सभी धर्मों के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आपको धन धान्य की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।